नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो कंसल्टेंट एस्ट्रो पूर्णिमा हो चुकी है अभी, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज मैं बताने जा रही हूँ ऐसे कुछ विषयों के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या फिर किस्मत आपको कभी भी साथ नहीं देती, कुछ भी करता हूँ मैं, कैसे भी कर लूँ, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी काबिलियत को कोई पूछता ही नहीं, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी बॉस आपको आपकी तरफ देखता भी नहीं है और आपकी तरक्की में किसी भी तरह का प्रोग्रेस नहीं दिखता, बहुत सालों से चेष्टा किए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे, किसी भी हालात में वो क्रैक नहीं कर पा रहे, उनके अंदर काबिलियत होते हुए भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस्मत साथ क्यों नहीं देती। अगर किस्मत साथ देती तो शायद मैं आज बहुत अच्छी जगह पे होता, अगर किस्मत साथ देती तो शायद मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता, अगर किस्मत साथ देती तो आज मैं इस जगह पे नहीं किसी अच्छे जगह पर होता। अगर आपको ये फील होता है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। साधना एस्ट्रो में भी मैं बोलने आ रही हूँ, वहाँ से भी मैं बोलती हूँ, आप लोग वहाँ पे भी मुझे देख सकते हैं, वहाँ की भी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा वो एस्ट्रो पूर्णिमा जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम में भी एस्ट्रो पूर्णिमा से ही मेरा अकाउंट है, वहाँ पे भी फॉलो करिए। बहुत सारी रील्स बनाती हूँ, बहुत सारे उपाय हर जगह अलग अलग करके देती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को फ़ायदा मिलेगा, आप बेनिफिटेड होंगे। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक अगर ये बात पहुँचती है आपके द्वारा, अगर उनका भला होता है तो आपका भी भला ज़रूर होगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी काम में सफलता ना मिलना, मेहनत के बावजूद भी सराहे ना जाना, प्रमोशन का ना होना, काम नहीं चल पाना, या किसी भी तरह से शादीशुदा ज़िंदगी में समस्याएं को क्रिएट होना, या फिर शादी होना ही नहीं, बहुत लाख कोशिश करने के बावजूद भी रिश्ता ना बनना, शादी में अड़चने आना, इन सारी समस्याओं का एक ही कनेक्शन है। अगर हम एक ऊर्जा को, सिर्फ एक ऊर्जा को अगर अपनी ज़िंदगी में हम एक्टिवेट कर लेते हैं या सही कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। किस्मत का जो साथ रहता है वो हमारे बर्थ चार्ट के 9वें घर से रिलेटेड होता है, 9th हाउस से रिलेटेड होता है, जो कि है बृहस्पति का घर। अगर हम बृहस्पति को अच्छे कर लेते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है अपनी किस्मत के सहारे। किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है। बृहस्पति का जो फ्रेंड होता है, जो दोस्त होता है, वो होता है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। हमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल को भी देखना रहता है कि अपने चार्ट में कहाँ बैठे हुए हैं, वो किस स्थिति में है। अगर ये कुछ ग्रह अगर आपके सपोर्ट में आ जाए तो मैं आशा करती हूँ कि आपका किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगा। रेमेडीज़ में कुछ बताऊँगी ज़रूर। और जो 3 ग्रह हैं जो बृहस्पति को परेशान करती हैं वो है राहु, शुक्र और बुध। अगर ये 3 ग्रह राहु को परेशान करती है, अगर आपके बृहस्पति को, राहु और बृहस्पति दोनों मिलकर राहु चंडाल दोष तैयार करता है, जिससे व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी काम नहीं बनता। तो बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो जाती है, लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं रहता। आप चाह के भी नौकरियां बार बार छोड़ना, फिर जाके बार बार आप उसको ज्वाइन करते हो, कहीं और ज्वाइन करते हो, पैसा का आना लेकिन टिकना नहीं, कहीं ना कहीं खर्च हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, ये सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि अगर हम राहु के कुछ उपाय अगर कर लें, अगर आपको ज़िंदगी में इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, आपको नहीं पता कि आपके चार्ट में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इन सारी परेशानियों से आप रिलेट कर पा रहे हो, तो जो मैं उपाय बता रही हूँ उसे करके ट्राई करें, ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं राहु के कुछ उपाय बता दूंगी। राहु के उपाय करने के लिए आपको जौ लेना है बाज़ार से, जो कि इजीली अवेलेबल होता है। जौ को दूध में डुबाकर रात भर रख दें, कच्चे दूध में उसको डुबाकर रात भर रखें। दूध का जो रिश्ता है वो चंद्रमा से रिलेटेड होता है, चंद्रमा भी हमारा साथ देना शुरू कर देगी। और सुबह उठकर पंछियों को देना शुरू करें। जो लेफ़्ट ओवर दूध जो बचेगा उसे आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर इतना ही दूध में उसको भिगाएं कि जितना वो एब्जॉर्ब कर ले, तो आप उसे देना शुरू करें। कब तक आपको करना है ये करना आपको तब तक है जब तक कि आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि 1.5 महीने करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कोशिश तो आपको करती रहनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा था, जो बॉस आपको नहीं सराहा रहा था, इनस्टेबिलिटी लाइफ में आ गई थी, तो वो इनस्टेबिलिटी दूर हो जाएगी। परमानेंट जो जॉब है, इस तरह के काम आप कर पाएंगे जहाँ पर आपको परमानेंसी रहे। इसके अलावा बुध अगर आपको परेशान करता है तो आप कैसे समझेंगे कि बुध परेशान कर रहा है? बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट,
बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना विदाउट एनी रीज़न, किसी को कुछ भी कह देना, गलत अपशब्द बोलना, गालियाँ देना या किसी भी तरह से सामाजिक व्यवहार खराब होना। समाज में लोग आपका सम्मान जब ना करें, आप किसी से भी कुछ भी व्यवहार कर लेते हो, कुछ भी बोल देते हो, आपको ये समझ नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं, बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने ऐसा उसको क्यों कहा था। तो ये अगर समस्या आपके साथ हो रही है तो, और इसके अलावा ऐसे लोगों के चेक बहुत ज़्यादा बाउंस होते हैं। तो जिन लोगों के चेक बहुत ज़्यादा बाउंस होते हैं और कंपटीशन में जो बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट देते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई करने में, लेकिन वो कंपटीशन को क्रैक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। लाखों कोशिश करने के बावजूद भी टीचर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो मेहनत के बावजूद भी उनका किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा। तो ये बुद्धि की समस्या है। इसका समाधान आपको कैसे करना है? अधिकतर आप कोशिश करें कि चावल जो होता है सफ़ेद रंग की अरवा चावल, जिसको गोविंदो भोग भी कहते हैं बंगाली में, उसे खरीद के हल्दी वाले पानी में उसको डुबाएं, उसको पीला कर लें और उससे फिर वहाँ से निकाल लें। और ऐसे जो चावल है उसको किसी भी जल प्रवाह वाले दिन, आपको जहाँ पे जल प्रवाह होती है, जैसे तालाब हो गया, गंगा हो गया, नदी हो गई, वहाँ जाके उसको प्रवाह करना है। किस दिन करना है? आपको अमावस के दिन करना है। ये जो रेमेडी है, बुध वाली रेमेडी को आपको अमावस के दिन करना है। ये अगर आप करते हैं तो मैं आशा करती हूँ 2 महीने में आपको समझ आ जाएगा किस्मत कैसे साथ दे रही है, और ये आप समझ पाएंगे, रियल लाइफ में आपको ये महसूस कर पाएंगे कि किस्मत साथ देना शुरू कर चुकी है। इसके अलावा आप और एक काम कर सकते हैं बुध का उपाय करने के लिए। बेजोड़, बिना जुड़ा हुआ स्टील का एक छल्ला लाकर अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहन ले। इतना भी अगर आप करते हैं तो भी बुध आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शुक्र जो है, शुक्र से अगर परेशानी आती है, बृहस्पति को शुक्र अगर डिस्टर्ब करता है तो उसे कैसे ठीक करना है? शुक्र को अगर ठीक करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखेंगे कि पैसा आपका प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है, किसी बिल्डर को आपने पैसे दे दिया है, वो आपको आपके घर वापस नहीं कर रहा, या कहीं पर ऐसे जगह में अपनी लालच में आपने पैसा कहीं फंसा दिया, आपको एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मेरे इतने रुपए आ सकती है, मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, वहाँ से रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगला शो ऑफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप इतना ज़्यादा शो ऑफ करोगे कि अगले को लगे कि अरे वाह इसके पास तो इतना कुछ है, लेकिन एक्चुअली में आपके पैसे लॉसेस में रन कर रहे हो। आपको ये समझ में देर से आएगी। इवन बहुत सारी चीज़ें, गलत संगति में पड़ना, अयाशी करना, ये सारी चीज़ें शुक्र के खराब होने के नतीजे हैं जो कि बृहस्पति को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉसेस होना शुरू हो जाता है। इसका एक उपाय है, गाय को ज्वार दीजिए, जाके उसको ज्वार खरीद के आप उसको गाय को खिलाइए। इसके अलावा आलू को पीले करके आपको गाय को ही खिलाना है। आलू को पीले कैसे करेंगे? आलू खरीद के मार्केट से लेकर आए, जैसे 2 किलो आलू लेकर आया, उसको हल्दी वाले पानी में डुबाकर 1-2 घंटे के लिए रख दिया, फिर उसको वहाँ से निकालिए, वो येलो हो जाएगा। पानी जो है उसको लेफ्ट ओवर को आप वॉश बेसिन में डाल सकते हैं, और बाकी जो आलू है उसको किसी भी गौशाला में जाकर गाय को खिलाइए। आपके घर के पास अगर गाय आती है तो वहाँ पे खिलाना शुरू कर दीजिए। ये जो कुछ उपाय हैं जो कि शुक्र को सही कर सकते हैं। इवन आपको ये भी नोटिस करना है, कहीं आपकी बहन, बेटी या आपकी भांजी, कोई भी स्त्रियों को कोई समस्या तो घर पे नहीं है, ये भी संकेत देता है शुक्र के खराब होने का। इन चीज़ों का ध्यान रख के अपनी किस्मत को आप चमका सकते हैं। और एक नॉर्मल चंद्रमा के लिए और सिल्वर जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, चेन, सिल्वर चेन या सिल्वर ब्रेसलेट आप अपने गले में चेन या हाथ में ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं, जिससे चंद्रमा आपका सुधरेगा। इन चीज़ों को, उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ गया है और किस्मत आपका साथ देना शुरू कर दिया है। और इन चीज़ों के अलावा एक ऐसा उपाय जो बृहस्पति को ठीक कर सकता है वो ये है, किसी भी अमावस्या वाले दिन मिट्टी का दिया ले जाकर शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर आए। इससे भी आपको तरक्की मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो, मेरे उपायों को करके आपके जीवन में सफलता मिले, तरक्की मिले और किस्मत आपका साथ देना शुरू कर दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। 300 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाने के बाद मैं अपने यूट्यूब में सभी के लिए लाइव करूँगी, जिसमें आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।